श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणी रमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मत्वाचं प्रसन्नाः विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु कारुण्यैकवशं वदा प्रणमतो बालानैव त्रायते भीतिभ्यो जलपङ्क एव वपुषः प्रक्षालयत्यम्बिका संसारे स्खलतः समुद्धरति या मोहान्धकारावृते सा व्याद्वः शरणागतार्तिशमनी देवी जगत्पाविनी। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जय जगदम्बा। देवी भागवत कथा के प्रसंग में यह तीसरा दिवस आप सबका पुनः स्वागत है। अत्यंत अल्प समय में कथा को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि समय का अभाव वक्ता के पास भी होता है और श्रोता के पास में भी होता है। पर्याप्त समय के न होने के कारण बहुत सारे विषयों की चर्चाएं, 9 दिनों की जो कथा होती है मूल कथा, उसमें बहुत सारे मूलभूत विषयों की चर्चाएं छूट जाती हैं। लोग 3-3, 4-4 घंटे की कथा सुनने में भी समयाभाव होने के कारण उतना पर्याप्त समय दे नहीं पाते हैं। तो हमने विचार किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अल्प समय में ही कथाओं को और छोटे छोटे खंडों में लंबे समय तक कथाएं चलेंगी, छोटे छोटे खंडों में आप लोगों को कथाएं दी जाए। तो यह तीसरा दिवस है और अभी भी महात्म्य ही चल रहा है। महात्म्य की समाप्ति के पश्चात हम विषय में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। यह जो देवी भागवत महापुराण है यह 12 स्कंदों से युक्त है। हाँ, इसमें 318 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण से यह देवी भागवत महापुराण किस प्रकार भिन्न है? अध्यायों, स्कंदों और श्लोकों की दृष्टि से केवल अध्यायों में अंतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 318 अध्याय। स्कंदों की संख्या 12 ही है और श्लोकों की संख्या 18,000 ही है दोनों स्थानों पर। हमने पूर्व में भी बताया था कि प्रकृति और पुरुष 2 तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का प्रतिपादन इन दोनों मूलभूत भागवत ग्रंथों में किया गया है। महापुराणों की संज्ञा में देवी भागवत और श्रीमद् भागवत को एक समान माना जाना चाहिए। जैसे यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, दोनों में भेद नहीं है। परंपरावत दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद की प्रशस्ति है और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद की प्रशस्ति है। लेकिन न तो कृष्ण यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा वाले त्याग सकते हैं, नकार सकते हैं, न शुक्ल यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा वाले नकार सकते हैं। उसी प्रकार से
इस देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में पुरुष तत्वात्मक परब्रह्म परमात्मा का विष्णु स्वरूप में, उनके 24 अवतारों के स्वरूप में और प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीला के रूप में ज्ञापन किया गया है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल कृष्ण का चरित्र है ऐसा नहीं है, लेकिन दशम स्कंद तो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। अन्यत्र भी संपूर्ण रूप से कृष्ण की बहुत बृहद चर्चा है, तो उन्हें कृष्णात्मक मान लिया जाता है। तथापि वह केवल कृष्णात्मक नहीं है, वह नारायणात्मक या पर ब्रह्मात्मक माना गया है। देवी भागवत महापुराण में प्रकृति तत्वात्मिका, मूल प्रकृति की अधिष्ठात्री भगवती आद्या दुर्गा जगदम्बिका भुवनेश्वरी और त्रिपुरांबिका के रूप में जिन आद्या की चर्चा वेदों में की गई है, जात वेद से सुनवाम सोमम मराति यतो निदहात वेद सनः पर खदति दुर्गान विश्वानावेव सिंधुम दुरितात्यग्नि, ऐसा वेद कहता है। उन भगवती दुर्गा, उन भगवती जगदम्बिका महिषासुरमर्दिनी का चरित्र इस महापुराण देवी भागवत में वर्णन किया गया है। हम महात्म की चर्चा कर रहे थे और महात्म की चर्चा के प्रसंग में स्यमंतक मणि की कथा को हमने कुछ स्पर्श किया था, प्रवेश करवाया था। स्यमंतक मणि की कथा, उसी का विस्तार करते हुए स्यमंतक मणि की कथा को हम आप लोगों के सामने रखेंगे और उसके पश्चात महात्म्य में और अधिक आगे जाने का प्रयास करेंगे। स्यमंतक मणि की कथा के प्रसंग में वर्णन आता है कि वसुदेव जी, एक बार ऐसी घटना घटती है कि भगवान श्री कृष्ण के राज्य में सत्राजीत नाम का एक यादव, सत्राजीत नाम के एक यादव हुए जो भगवान सूर्य के परम उपासक थे। उन सत्राजीत ने भगवान सूर्य की इतनी कठिन तपस्या की थी कि उनसे प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उन्हें न केवल अपने लोक का दर्शन करवाया, बल्कि उन्हें अपने अंश स्वरूप स्यमंतक नाम की एक मणि प्रदान कर दी। इस मणि का प्रभाव क्या था? मणि का अद्भुत प्रभाव यह था कि जहाँ यह मणि रहेगी वहाँ भूख, प्यास, रोग, शोक इत्यादि नहीं होगा, जरा मरण ये सब नहीं होगा। और क्या प्रभाव था? प्रतिदिन यह मणि 8 भार स्वर्ण प्रदान करेगी। हमने कल बताया था कि भार की क्या परिभाषा है, तो यह मणि 8 भार के स्वर्ण को प्रदान करेगी प्रतिदिन। फिर उस स्वर्ण से जो है भोक्ता, उस मणि का भोक्ता, मणि को ग्रहण करने वाला यह सत्राजीत ये विभिन्न प्रकार के कर्मों को संपादित करेगा। भगवान सूर्य के लोक से मणि को धारण करके अपने कंठ में, अपने गले में धारण करके सूर्य लोक से, सूर्य मंडल से सत्राजीत भूमि पर आते हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण की सभा में बैठे हुए सभी यादवगण देख लेते हैं कि आकाश से कोई चमकता हुआ आ रहा है। उनको आभास होता है कि यह संभवतः सूर्य ही हो, क्योंकि स्यमंतक मणि की का जो प्रकाश है वह सूर्य ही की भांति दे दीप्यमान हो रहा था। तो उनको लगा कि संभवतः यह सूर्य ही है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा भी कि हे प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए स्वयं सूर्य जो हैं पृथ्वी पर आ रहे हैं, उनका आप स्वागत कीजिए। हाँ, एस आयाति सविता दिदृक्षस्त्वां जगत्पते श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचम प्रहस्योवाच संसदी। हाँ, अपने सभा में भगवान श्री कृष्ण की सभा में बैठे हुए थे और प्रजाजन ने देखा कि आकाश से कोई उतर करके नीचे आ रहा है, एकदम चमकता हुआ है। उनको देख करके प्रजाजनों को लगा कि संभवतः स्वयं सूर्य नारायण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए सूर्य आ रहे हैं। उनकी यह बात सुन करके अंतर्यामी परमात्मा, तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सविता नय सभो बाला सत्राजिन मणिना ज्वलन। हे बाल बुद्धि वाले नागरिकों,
हे अत्यंत मृदुल स्वभाव वाले नागरिकों, बाल बुद्धि कहते हैं ऐसी बुद्धि वाले को जो अल्प बुद्धि है। उनको कहते हैं कि बालक हो क्या। तो वही बाल बुद्धि वाले नागरिकों, ये भगवान सूर्य नहीं है, सविता नैस भो वाला, ये सविता नहीं है। ये कौन है? ये सविता के उपासक सत्राजीत हैं, जो सविता की कृपा से मणि धारण किए हुए भूमंडल पर द्वारिकापुरी में आ रहे हैं। द्वारिकापुरी उनका अपना निवास स्थान था, तो वो अपने घर आ रहे थे। उन्होंने भूमि पर उतरते हुए देखा। अस्तु, सत्राजीत पृथ्वी पर अपने निवास स्थान में आए और उन्होंने विभिन्न ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों के का पूजन किया, उनसे स्वस्ति वाचन करवाया, स्वस्तयन करवाया और स्वस्ति वाचन करवा करके फिर तब विधि पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके तब वे अपने निज निवास में प्रवेश किए। यही शैली है। जब आप किसी दिव्य स्थान से आए, सूर्य मंडल से आ रहे थे, तीर्थ से आए, उत्तम लोक से आए, उत्तम स्थान से आए, गुरु से मिलकर के आए, आचार्य से मिलकर के आए, तो जब आप अपने स्थान पर प्रवेश करें तो आपका कर्तव्य है कि आप ब्राह्मणों को बुलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वस्ति वाचन इत्यादि करके विधिवत वेद मंत्रों द्वारा और फिर अपने कुल देवता इत्यादि का आराधन करके अपने घर में प्रवेश करें। अथ विप्रान् समाहूय स्वस्ति वाचन पूर्वकं प्रावेशयत् समभ्यर्च्य सत्राजित् स्वगृहे मणिम्। और फिर विधि पूर्वक उस मणि की पूजा भी की सत्राजीत ने और मणि को अपने घर में स्थापित कर दिया। मणि को अपने घर में स्थापित कर दिया। मणि को की प्रशंसा पूरे द्वारिका में फैल गई। क्यों फैल गई? क्योंकि मणि को सभी जानते थे कि यह तो दिव्य है, यह इतना दिव्य है कि प्रतिदिन 8 भार का स्वर्ण देता है, रोग शोक इत्यादि दूर कर देता है। देखो, यदि तुमको कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, तो उसकी प्रशस्ति तो हो ही जाती है, वह तो आश्चर्य का विषय नहीं है। लेकिन सामर्थ्य को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके, सिद्धियों को प्राप्त करके यदि आप अहंकार संपन्न नहीं हो जाते हैं, तब जा करके आपकी महत्ता होती है। सत्राजीत को अहंकार हो गया था। सभी जानते थे कि उनके राजा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं और वे तीनों लोकों के स्वामी साक्षात नारायण स्वरूप हैं। नित्य उनका सानिध्य हो रहा है, नित्य उनका की सन्निधि हो रही है। स्वयं नारायण जिस राज्य के शासक हों, वहाँ धर्म की तो स्थिति स्वाभाविक है, तो धर्म की स्थिति बनी हुई है, नित्य परमात्मा का सानिध्य है, तो यह स्वाभाविक रूप से उनको ज्ञात था कि हमारे राजा परमात्मा स्वरूप हैं, धर्मवान हैं। उन्होंने कंस जैसे महान आतताई असुर से हमें मुक्ति दिलाई है, तो उनका सम्मान तो था। अब भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत की परीक्षा लेनी चाहिए कि नारायण और सूर्य नारायण में भेद नहीं है। भगवान सूर्य नारायण ने उनको वरदान दे दिया, तो अपने ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए ताकि तुम योग्य हो, क्योंकि तुमने वह जो सामर्थ्य प्राप्त किया। क्योंकि अधिकार सामर्थ्य जब भी आपको प्राप्त होता है, वह इसलिए प्राप्त होता है कि आप सामान्य जनता की, सामान्य प्रजा की, लोक की सेवा करें। अधिकार दिया ही इसलिए जाता है कि उससे आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपके कर्तव्य की वृद्धि की कामना से प्रकृति द्वारा आपको अधिकार दिया जाता है। आपका जो अधिकार होता है, आपका जो सामर्थ्य होता है, वह आपके सीमा क्षेत्र को देखते हुए दिया जाता है। अब कोई प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन करके वह प्रजा का पालन विधिवत न करे, देश का संचालन विधिवत न करे, तो वह प्रधानमंत्री क्यों बना और उसके प्रधानमंत्री बने रहने में क्या उपयोगिता है? फिर क्यों ना उसे प्रधानमंत्री के पद से निष्कासित कर दिया जाए, और कर भी दिया जाता है। अगले चुनाव में जनता उन्हें पद से निष्कासित कर देती है। कोई राजा बन करके प्रजा का पालन विधिवत न करे तो ऐसे राजा को भी हटा दिया जाता है। यह स्वाभाविक स्थिति है। तो जब सत्राजीत को स्यमंतक नाम की यह मणि प्राप्त होती है, तो उनसे आशा की जाती है कि आप उस मणि द्वारा आम जनता
की सेवा करेंगे। आपको 8 भार का स्वर्ण नित्य प्रति प्राप्त हो रहा है, प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है, तो उसको दान कीजिए। उनसे गो ब्राह्मण द्विजों की, आम जनता की, सामान्य प्रजाजनों की, भूखों की, प्यासों की सेवा कीजिए, प्रकृति की सेवा कीजिए। यह आपका कर्तव्य है और यह सबके लिए। आपको देव कृपा से, सौभाग्य से, पूर्वजों की कृपा से कुछ सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, कुछ संपत्ति प्राप्त हो जाती है, तो उस संपत्ति का विनियोग धर्म कार्य में कीजिए। क्योंकि संपत्ति, लक्ष्मी, यह चंचला होती है। यदि लक्ष्मी का आप विनियोग धर्म कार्य में नहीं करेंगे तो यह लक्ष्मी नाश को प्राप्त होगी, क्योंकि लक्ष्मी स्थायी हो ही नहीं सकती, स्थिर हो ही नहीं सकती, सामर्थ्य स्थिर हो ही नहीं सकता। उसका संचालन करते रहने से वह बनी रहती है। आप यदि उसका संचालन नहीं करेंगे, उसे अपने पास में सुरक्षित रखना चाहेंगे, तो आपको ज्ञात भी नहीं होगा, आपके हाथ से वह सहज ही सूखे रेत की भांति निकल कर चली जाएगी। इसीलिए धर्म का वहन करने वालों के लिए कर्तव्य है कि अपने सामर्थ्य का उपयोग, विनियोग सदैव धर्म के पालन में कीजिए। यही बात है, स्यमंतक मणि की कथा से यही बात जाननी चाहिए। तो सत्राजीत नाम के उन यादव ने भगवान सूर्य की उपासना से, भगवान सूर्य की कृपा से बहुत उत्तम स्यमंतक नाम की वह मणि प्राप्त कर ली, और स्यमंतक मणि के प्रभाव से उन्हें खूब धन धान्य, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति भी हो गई। लेकिन उन्होंने उसका विनियोग प्रजा, आम जनता एवं धर्म के कार्यों में नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये अपने सामर्थ्य का विनियोग नहीं कर रहे हैं, तो चलो इनको एक बार चेतावनी भी दे देते हैं। यदि इनको यह कार्य आता नहीं है तो इनसे कह करके हम राजा हैं, हम इसको वापस अपने पास में ले लेंगे और हम इसका संचालन करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत को बुलाया अपने पास और उनसे कहा कि हे सत्राजीत, आप अपना वह मणि, अपना वह सामर्थ्य हमें प्रदान कर दीजिए, अर्थात आप राज्य के कार्य आ जाइए, हमें वह प्रदान कर दीजिए, उससे हम राज्य का संचालन करेंगे, राज्य में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करेंगे, उससे बहुत सहायता होगी। सत्राजीत से जब भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रार्थना की तो मनुष्य को सामर्थ्य प्राप्त होता है तो अहंकार पहले आ जाता है। हाँ, प्रभुता पाई का ही मद न होई, ऐसा कहीं पर पद्य आया है। रामचरितमानस में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता पद्य है। सामर्थ्य प्राप्त करके कौन अहंकारी नहीं होता है, और जो नहीं होता है वही वास्तव में ज्ञानी है। तो प्रभुता प्राप्त करके, सामर्थ्य को प्राप्त करके अहंकार हो गया। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य को भूल गए। उन्होंने कहा हम आपको नहीं देंगे। अच्छा, वो भूल गया कि ये राजा है, अगर ये आदेश दे देंगे तो बलपूर्वक भी ये ले सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा जब चलो नहीं देना है तो मत दो, और वे छोड़ दिए उन्होंने। अच्छा, भगवान को तो उन्होंने वह मणि प्रदान नहीं की, लेकिन अपने भाई को वह मणि प्रदान कर दी। ठीक है ना। प्रसेनजीत नाम का उसका एक छोटा भाई था, प्रसेनजीत, हाँ, सत्राजीत का भाई। उसने अपने भाई से कहा कि हे भैया, हम जो हैं मृगया के लिए, हाँ, शिकार करने के लिए वन जाना चाहते हैं, तो हमको वह मणि दीजिए, ताकि हम जब अश्वारूढ़ हो करके मणि अपने कंठ में धारण कर करके जाएंगे तो नगर के लोग देख करके आश्चर्य करेंगे और मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। घर में कोई बहुत विशेष कुछ खरीद लो तो स्वाभाविक होता है, मन में होती है कि चलो हम लोगों को दिखाते हैं। किसी के पास कोई सुंदर सी गाड़ी, कोई सुंदर सा वाहन आ जाए तो मन होता है चलो एक बार घूम करके आते हैं, लोग भी तो देखें कि हमारे पास कितना सुंदर वाहन है, कितना सुंदर दिव्य वाहन है, महंगा वाहन है। और लोग कहते हैं अरे वाह, इतना सुंदर वाहन, इतना महंगा वाहन। किसी के पास फ़ोन आ जाता है, आईफोन आजकल लोग ले लेते हैं, आईफोन दिखाते हैं कि भाई देखो ये हमारे पास में आईफोन है, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, लोग दिखाते हैं। तो अपने प्रभुत्व को, अपने सामर्थ्य को दिखाना भी एक मानव प्रकृति है कि लोग हमको देखें। ठीक है ना। तो उस प्रसेनजीत ने कहा कि हम उसको कंठ में धारण करके चलेंगे, और चलने लगे। सामर्थ्य के साथ
और यदि आपके पास में सामर्थ्य हो तो उस सामर्थ्य का संरक्षण यदि आपको नहीं आता है, उसकी कला नहीं आती है, तो सामर्थ्य के छिन जाने का भी भय बहुत जल्दी होता है। क्योंकि सामर्थ्य, आपके सामर्थ्य को देख करके दूसरों का भी आकर्षण आपके प्रति होगा ही, स्वाभाविक है। तो सामर्थ्य को देख करके आकर्षण तो हुआ। प्रसेनजीत वन में शिकार करने के लिए गए, सामने सिंह आया, सिंह को मारने का प्रयास करने लगे। ज्यों ही सिंह को मारने का प्रयास करने लगे, सिंह भाग जाता। यदि उसके गले में वह मणि न होती तो सिंह या तो भाग जाता अथवा सिंह उसके द्वारा मारा चला जाता। लेकिन उसके गले में वह मणि थी। उस मणि की चमक के कारण सिंह का ध्यान प्रसेनजीत की तरफ गया कि देखो वहाँ वृक्ष के पास में यह व्यक्ति मेरे तरफ बाण ताने हुए खड़ा है। ध्यान गया, सिंह का ध्यान गया सूर्य की तरह चमकता हुआ। हमने बताया अभी सत्राजीत नीचे उतर रहे थे तो सूर्य की तरह चमक रहे थे, तो चमका। जब चमका तो सूर्य की तरह प्रकाश हुआ तो सिंह को थोड़ी समस्या हुई, घबराहट हुई, और उसने अपनी सुरक्षा की कामना से प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया। ये जब तक संभलते तब तक इनका गोविंदाय नमो नमः हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो सिंह के भी मन में आया ये चमकता हुआ इतना सुंदर, इतना दिव्य यह कौन सा पत्थर है। अब सिंह क्या जाने मणि, वह स्वाभाविक रूप से तो उसने उस पत्थर को देखा और पत्थर को देख करके मुख में ले लिया, अथवा जैसे भी हो उसको ग्रहण कर लिया और आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते चले गए तो वहाँ कुछ दूरी पर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के द्वार पर जो है प्रसेनजीत की हत्या करने वाला वह सिंह गुफा के द्वार पर जाकर के विश्राम करने लगा। गुफा की छाया थी, अभी अभी उसने प्रसेनजीत की का वध करके आया था, थका हुआ था तो विश्राम करने लग गया। विश्राम कर ही रहे थे उसी समय वह गुफा जाम्बवंत जी की थी। हमने आपको कल बताया था कि जाम्बवंत जी वही जाम्बवंत हैं जो भगवान श्री राम की सहायता किए थे। जाम्बवंत जी का पुत्र था, एक बालक था, और वह पुत्र बालक होने के कारण स्वभाव से वह विलाप कर रहा था, रो रहा था। तो उनको चुप करने के लिए, शांत करने के लिए, बहलाने की कामना से जाम्बवंत जी बाहर आए गुफा से कि चलो देखते हैं कुछ यदि ऐसा प्राप्त हो जाए हमको जिससे यह बालक इसका मन बहल जाए। और इसी कामना से वह बाहर निकले थे। गुफा के द्वार पर ही उनको वह सिंह दिख गया और सिंह के गले में अथवा मुख में जहाँ भी संभव हो वह मणि चमकती हुई दिख गई। जाम्बवंत जी को लगा कि यह मणि यदि हमको प्राप्त हो जाएगी, यह मणि बालक को देंगे तो बालक स्वाभाविक रूप से चुप हो जाएगा, अश्रुपात करना बंद कर देगा, उसका मन बहल जाएगा। और इसी कामना से, चूंकि वृक्ष जो होते हैं, भालू जो होते हैं, वो परम सामर्थ्यवान तो होते हैं लेकिन इतने सामर्थ्यवान तो नहीं होते हैं कि वह सिंह का शिकार कर लें। लेकिन ये तो थे ब्रह्मा के पुत्र जाम्बवंत। इन्होंने एक मुष्टिका प्रहार किया जाम्बवंत के सिंह के सिर पर। एक ही मुष्टिका प्रहार से सिंह की वही मृत्यु हो गई। उनके मुष्टिका में बहुत सामर्थ्य था, पर्वत को भी तोड़ देने का सामर्थ्य रखते थे। रावण को एक ही मुष्टिका प्रहार से जाम्बवंत जी ने मूर्छित कर दिया था। तो एक मुष्टिका प्रहार से सिंह वहीं ढेर हो गया और सिंह से वह मणि बलपूर्वक लेकर के जाम्बवंत जी ने उसे अपने बालक को दे दिया। क्या कह करके दे दिया? मारो दिस, रो मत। स्कंद पुराण इत्यादि में श्लोक आता है, सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदीस तवह्येस्य मंत्रकः। मिथिला में ये मंत्र चौठी चंद्रभाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान चंद्रमा की उपासना करते हुए यह मंत्र पढ़ा जाता है। यह मंत्रात्मक मंत्र है, एक प्रकार से श्लोक भी है और मंत्र भी है। लोकाचार में मंत्र का भी के रूप में इसका प्रयोग होता है। सुकुमारक मारोदीस तवह्येस्य मंत्रकः, इस प्रकार से चंद्रमा को प्रणाम किया जाता है। तो मणि, यह मणि जो है उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। अब हुआ क्या कि सत्राजीत प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा भाई गया है। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए शिकार करके, अब तक आया नहीं, इतने दिन हो गए। सत्राजीत के मन में भय हुआ, चिंता हुई, रोने लग गए
हाँ, विलाप करने लग गए कि हमारा भाई कहाँ है, न भाई आया न मणि वापस आया। भाई से अधिक चिंता मणि की रही होगी, अथवा भाई की चिंता रही हो। और खूब विलाप करने लग गए, और विलाप करते हुए वे कहने लग गए कि श्री कृष्ण जो हमारे राजा हैं, उन्होंने हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दिया, तो संभव है कि उन श्री कृष्ण ने हमारे भाई प्रसेन की हत्या करके वह मणि चुरा ली। उन्होंने हमारे भाई प्रसेन की हत्या करके वह मणि हमसे चुरा ली। ऐसा कह करके वे विलाप करने लग गए। और जब वे विलाप करने लग गए तो लोक में यह कथा प्रचलित हो गई और सबको ज्ञात हो गया, समाज में फैल गया। अच्छा, कोई बात फैलने में तो देर लगती नहीं है, और यह तो विशेष कलंक की बात थी। क्यों? क्योंकि साक्षात आप राजा पर, अपने राजा पर, नरेश पर प्रश्न उठा रहे हैं। आज भी कोई प्रधानमंत्री के विषय में कह दे कि मोदी जी आपने हमारा जो है 10 रुपया, कह दे कि हमसे 10 रुपया मोदी जी ले लिए, ये बड़ा चर्चा का विषय हो जाएगा। भले ही लोग 1 मिनट के लिए विश्वास न करेंगे, मोदी जी क्यों 10 रुपया आपसे लेंगे, लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर बन जाएगा। क्यों? तुम तो मोदी जी पर प्रश्न उठा रहे हो। फलाने मोदी जी एक दिन हमारे पास में आए थे चाय की दुकान पे, वो भी हम चाय पी रहे थे, हम भी चाय पी रहे थे, हमारे पास में 20 रुपए थे, हम निकाल करके चाय वाले को 10 रुपया देने लगे, उसी समय मोदी जी ने देखा और 10 रुपया लेकर के भाग गए। कह दीजिए, तो ये हल्ला का विषय हो जाएगा, चर्चा का विषय हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से यही चर्चा का विषय हुआ कि राजा पर प्रश्न उठा रहा है प्रसेन ने, और उसके पास में यह पुख्ता या सुदृढ़ प्रमाण था, स्थिर प्रमाण था कि राजा ने हमें बुलाया था। यह सभी जानते हैं कि कृष्ण ने प्रसेन सत्राजीत को बुलाया था मणि प्राप्ति के लिए। तो उसका यह विश्वास, लोक में यह विश्वास फैलने लग गया, और इसको सुन करके या भगवान श्री कृष्ण को भी आश्चर्य हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के कान में जब गया, तम सतम सुस्त्राव कृष्णोपि दुर्यशो लिप्तमात्मनि माष्टुम तत्तस्य पद्मिम पुरौकोभिस्सहागमत। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि हमारे ऊपर यह कलंक लग गया है, तो अपनी प्रजा या अपने सभा के लोगों को साथ में लेकर के वे वन में प्रसेन को ढूंढने के लिए गए कि चलो अब कलंक को दूर करना है, अपने ऊपर लगे हुए कलंक को तो दूर करना है, अब यश को तो हटाना है। तो वे चले गए, चलो शायद देखते हैं कि कहाँ गया। जब वे आगे बढ़ते हैं, वन प्रदेश में प्रवेश करते हैं, तो कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें प्रसेन और उसका अश्व मरा हुआ मिला। प्रसेन का शव देख करके भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई, और वे जब थोड़ा आगे और बढ़े और तो उन्होंने देखा एक गुफा है, और गुफा के द्वार पर सिंह मरा हुआ है। इन्होंने अंदर, इनको यह समझ में आ गया कि सिंह ने ही प्रसेन की हत्या की है और वह मणि ले लिया है। फिर जब इन्होंने सिंह को मरा हुआ देखा, तो यह भी समझ गए कि सिंह की भी हत्या किसी ने कर दी, और उनसे, सिंह से भी वह मणि किसी ने ले लिया। अब वह गुफा के द्वार पर सिंह मरा हुआ था, तो उनको अंदाजा लग गया कि गुफा के अंदर ही कोई मार करके गया हुआ है। तो क्या किया इन्होंने, नागरिकों से, अपनी प्रजा से, या जो भी उनके सहायक मंत्री इत्यादि आए थे, सभासद आए थे, उनको कहा तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, और यहाँ प्रतीक्षा करते हुए कुछ दिन रुकना, मैं अंदर से मणि लेकर के आता हूँ। जो भी गया होगा उसे मणि लेकर के मैं तुम वापस आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ जाम्बवंत के पुत्र को मणि लिए हुए देखते हैं, उनसे मणि लेने का प्रयास करते हैं, तो बालक पुनः रोने लग जाता है। रोने जब लग जाता है, तो बालक के रोने की ध्वनि सुन करके जाम्बवंत बाहर निकलते हैं। बालक के रोने की ध्वनि सुनकर के जामवंत अपने कक्ष से, अपने भवन से बाहर निकलते हैं, और वह भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। पहचान नहीं पाते हैं कि यह श्री कृष्ण ही राम है, हमारे पूर्व स्वामी हैं। हाँ, उन्होंने, जामवंत ने देखा और कहते हैं, ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरम तदा हर्तुमेच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रोश भीतवत् श्रुत्वा धात्रीरवं सद्य समागत्यर्क्षराट् तदा युधे स्वामिना साकं विश्रमहम् अहर्निशम्। क्या कहा?
बालक के हाथ में मणि देख करके भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जब वह मणि लेनी चाहिए तो बालक रोने लग गया, और बालक के पास में उसकी जो सेविका दाई या धात्री थी वह भी रोने लग गई, चिल्लाने लग गई कि कौन आ गया जो मणि ले रहा है। इन दोनों की ध्वनि को सुन करके ऋक्षराज बाहर निकलते हैं और श्री कृष्ण को सामने देख लेते हैं। सामने देखते हैं तो इनको पहचान तो पाते नहीं हैं, और पहचान नहीं पाते हैं, इस प्रकार से वे यहाँ युद्ध करने लग जाते हैं। खूब संघर्ष पूर्वक युद्ध करते हैं। 12 दिनों तक युद्ध चलता है। जब 12 दिनों तक युद्ध चलता है तो वे जो बाढ़ में भगवान श्री कृष्ण के सहायक बैठे हुए थे, 12 दिनों की प्रतीक्षा के पश्चात समझ जाते हैं कि संभवतः गुफा के अंदर किसी ने श्री कृष्ण की हत्या कर दी, और वे वापस चले गए। 12 दिन की प्रतीक्षा में भी जब नहीं आया तो वे वापस चले गए, गुफा का द्वार बंद कर दिया और वापस चले गए। कहाँ चले गए? अपने राज्य चले गए। वहाँ उन्होंने यह हल्ला कर दिया, यह शोर कर दिया कि श्री कृष्ण मारे गए हैं, और फिर सब लोग सत्राजीत पर क्रुद्ध हो जाते हैं कि तुम्हारी वजह से भगवान श्री कृष्ण मारे गए, तुमने झूठा मिथ्या कलंक लगा दिया, तुम्हारे भाई को तो सिंह ने मार दिया था, तुम मिथ्या कलंक लगा दिए कि श्री कृष्ण ने मार दिया। और इस प्रकार से अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए यदि वे वहां न जाते तो उनकी भी मृत्यु न हुई होती। यही बात वसुदेव जी के कानों में चली गई। वसुदेव जी ने सुन लिया कि प्रजाजनों में यह हल्ला है कि हमारे पुत्र की हत्या हो गई। वसुदेव जी को बड़ा दुख हुआ, अरे हमारे पुत्र की हत्या हो गई, उसकी हत्या हो गई जिसे नारायण का अवतार माना गया है, हमारा वह अष्टम पुत्र, उसकी हत्या हो गई। वे विकल होकर के रोने लग गए, विलाप करने लग गए, दुखी हो गए। उनको दुखी हुआ जानकर उसी समय भगवान नारद, ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद द्वारिका आए। द्वारिका में वे सौभाग्य से आ गए, संयोग से आ गए, और आए तो उन्होंने वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछा, और कुशल क्षेम पूछ करके वे पूछने लग गए कि आप विलाप क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप विलाप क्यों कर रहे हैं? मुमोह सपरिवारस्तदा परमया शुचा चिन्तयामास बहुधा कथं श्रेयो भवेन मम। अथा जगाम भगवान् देवर्षि ब्रह्मलोकतः उत्थाय तं प्रणम्यासो वसुदेवोऽभ्यपूजयत्। नारदो नामयं पृष्ट्वा वसुदेवं महामतिं पप्रच्छ च यदो श्रेष्ठं किं चिन्तयसि तद्वद। वसुदेव उवाच पुत्रो मेति प्रियः कृष्णः प्रसेनान् वेशनाय तु पौरः साकं वनं गत्वा निहतं तं तदैक्षत। प्रसेनघातकं दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतं हरिं द्वारी पौरानधिष्ठाप्य बिलान्तर्गतवान् स्वयं। बहवो दिवसा याता नायात्यद्यापि मे सुतः अतः शोचामि तद्ब्रूहि येन लप्स्यसे सुतं मुने। वसुदेव जी से नारद जी ने पूछा कि हे वसुदेव जी, आप विलाप क्यों कर रहे हैं? आप तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पिता हैं, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? तो उनकी बात सुन करके वसुदेव जी कहने लग गए, हे नारद जी, ऐसा हुआ कि प्रसेन को ढूंढने के लिए, अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए और प्रसेन को ढूंढने के लिए हमारा वह प्रिय पुत्र कृष्ण अपनी प्रजा के साथ वन में चला गया था। वहाँ उसने इस प्रकार से प्रसेन को मरा हुआ देखा, फिर सिंह को मरा हुआ देखा, तो उन्हें मणि को ढूंढने के उद्देश्य से सिंह को जिस गुफा के द्वार पर मरा हुआ देखा था उसी गुफा में प्रवेश कर गया। 12 दिनों तक हमारे पुत्र की प्रतीक्षा करने वाले प्रजाजन वापस आ गए, और उनका कहना है कि हमारे पुत्र की अब मृत्यु हो गई। हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा पुत्र वापस हमको प्राप्त हो जाए। तब नारद जी कहते हैं कि पुत्र प्राप्त्य यदुश्रेष्ठ देवीं आराधयाम्बिकां तस्या आराधनेनैव सद्यः श्रेयो यवाप्स्यसि। हे यदुश्रेष्ठ, हे वसुदेव जी, आप पुत्र की प्राप्ति की कामना करते हैं, पुनः पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भगवती जगदम्बिका की आराधना कीजिए। वह विघ्नों का नाश करने वाली हैं, वह आपके भी इस विघ्न का नाश कर देंगी। तो वसुदेव जी प्रश्न करते हैं,
भगवन काहिसा देवी किम प्रभावा महेश्वरी कथम आराधनम तस्या देवर्षि कृपया वदो। हे देवर्षि, आप कृपा पूर्वक बताइए कि यह देवी कौन है, इनका प्रभाव क्या है और इनकी आराधना की पद्धति क्या है। देखो, सुरथ ने भी महर्षि मेधा से यही प्रश्न किया था। हाँ, सुरथ ने भी महर्षि मेधा से यही प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? भगवन काहिसा देवी महामायेत्याम भवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किंदुज यत् स्वभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुम इच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरो। हे ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ, हे ब्रह्मज्ञों में श्रेष्ठ, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि मेधा, आप कृपा पूर्वक बताइए कि यह भगवती महामाया कौन है, इनका प्रभाव क्या है। वही प्रश्न वसुदेव जी कह रहे हैं। क्या किया वसुदेव जी ने? किम प्रभावा महेश्वरी, उनका प्रभाव क्या है, वह कौन है? भगवान काहिसा देवी। और वही दुर्गा सप्तशती में कहा भगवान काहिसा देवी। और दुर्गा सप्तशती में किम प्रभावा भगवान और किम स्वभावा दो शब्द आते हैं, दोनों प्रतियों में अलग अलग आता है। भगवान काहिसा देवी महामायेत्याम भवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किंदुज यत् स्वभावा च सा देवी, और कहीं कहीं आया यत् प्रभावा च सा देवी। हाँ, और यहाँ पर भी आया है कि प्रभावा महेश्वरी। प्रश्न किया वह भगवती कौन है, उनके विषय में। अच्छा, वसुदेव जी को ज्ञात है कि यह देवी भगवती आद्या जो है, इसके विषय में उन्होंने पूर्व में वर्णन सुना है, लेकिन अभी माया के प्रभाव से भूल गए हैं। ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईसा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। भगवती अपनी माया के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से सब कुछ भुला देने में समर्थ हैं, ज्ञानियों को भी भ्रमित कर देने में समर्थ हैं, वही भगवती आद्या हैं। तो वसुदेव जी अब तक याद नहीं है आया है वसुदेव जी को कि इन्हीं के प्रभाव से तो हमने पुत्र रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। नारद जी कहते हैं वसुदेव महाभाग श्रेणु संक्षेपतो मम देवी महात्म्य मतुलम को वक्तुम विस्तरात् क्षमः या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात् परतरा देवी जया व्याप्तमिदं जगत् यदाराधनतो ब्रह्मा सृजतीदं चराचरं यांच स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैटभजात् भयात् विष्णु यत्कृपया विश्वं विभर्ति भगवानिदं रुद्रः संहरते यस्या कृपापांग निरीक्षणात् संसार बंध हेतु या सैव मुक्ति प्रदायिनी सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरेश्वरी। वे कहते हैं कि हे वसुदेव जी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका हैं, उनके महात्म्य का वर्णन करने में कौन समर्थ है। देव्यामात्म मतुलम को वक्तुम विस्तरात् क्षमः, कौन सामर्थ्यवान है जो उनकी महिमा का वर्णन। मैं संक्षेप रूप से आपके सामने उस भगवती आद्या की महिमा का वर्णन करता हूँ। वह जो भगवती हैं वह सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं, वह सत हैं, चित हैं और आनंद स्वरूपिणी हैं। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। क्या यह वही चित्त है? सत क्या है? जो नित्य है वही सत स्वरूप में विद्यमान है। जो अंतर्यामी रूप में व्याप्त है वही चित्त स्वरूप में विद्यमान है। और जहां दुखों का अभाव है वही आनंद स्वरूप में विद्यमान है। ये तीनों गुण केवल और केवल परब्रह्म स्वरूप परमात्मा में ही दिख सकते हैं। कोई मनुष्य सच्चिदानंद हो ही नहीं सकता। जो सच्चिदानंद है वही विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण है। श्लोक है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर कहा तापत्रय विनाशाय कृष्ण श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों का नाश करने वाला। कौन ताप? ताप किसको कहते हैं? आदिदैविक, आदिदैहिक, आदि भौतिक ताप।
इन तीनों तापों का नाश करने वाला। तो उसी को यहाँ सच्चिदानंद स्वरूपिणी कहा है। वह सच्चिदानंद स्वरूप हो या सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो, प्रकृति हो अथवा पुरुष हो, परब्रह्म परमात्मा हो, उसी का वर्णन यहाँ हुआ है। परात् परतरा देवी जया व्याप्त मिदम जगत, जो सब सर्वत्र व्याप्त है। ईशावास्य परिषद में यजुर्वेद के अंतिम अध्याय 40वें अध्याय में है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत्येन त्यक्तेन भुंजीता मागृतः कस्यचित् धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, उसी का वर्णन है। व्याप्तम जया व्याप्तम इदम जगत, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। शक्ति से ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। शक्ति के बिना कहाँ है? शक्ति के बिना स्थिर कहाँ है? कुछ भी स्थिर कैसे हो सकता है? शक्ति ही स्थिरता का कारण है, शक्ति ही आधार है, शक्ति ही धारणा है। कोई यह नहीं कह सकता कि बिना धारणा के, अच्छा भूमि पे भी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह शक्ति ही तो है जो आकर्षित करती है, वह भी शक्ति है। नभो मंडल में विद्यमान नक्षत्र इत्यादि पतित क्यों नहीं हो जाते? वहाँ भी एक आकर्षण शक्ति के द्वारा वह सुरक्षित किए जाते हैं। सूर्य इत्यादि पतित क्यों नहीं हो जाते? वह भी स्थिर है उस शक्ति के कारण, उस धारणा शक्ति के कारण। चंद्रमा इत्यादि पतित क्यों नहीं हो जाते? यह भूमि पतित क्यों नहीं हो जाती? इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि यह धारणा शक्ति से धारिता है। समुद्र का जल भूमि भाग से अधिक है, अत्यधिक है। उसके पश्चात भी यह भूमि भाग समुद्र द्वारा प्लावित क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि वह मर्यादा शक्ति से स्थिर है। वह स्थिरता, वह धारणा शक्ति जो समुद्र में विद्यमान है, वही यह आद्या शक्ति सर्वव्यापिका है। नेत्रों में जो ज्योति है वो ये शक्ति है। नेत्रों के बीच में जो ज्योति है, नेत्रों के बीच में जिससे हम संसार को देखते हैं, संसार को देखने की शक्ति, वह भगवती आज्ञा है। सूर्य में जो प्रकाश शक्ति है वह भगवती आज्ञा है। कहा भी है भुवनेश्वरी स्वरूपा भगवती ही सूर्य में विद्यमान प्रकाश शक्ति है, धारणा शक्ति। तो संपूर्ण विश्व में जो शक्ति है जिससे यह संपूर्ण विश्व संचालित हो रहा है, उसी को यहाँ सच्चिदानंद स्वरूपिणी कहा। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात् परतरा देवी जया व्याप्तमिदं जगत। फिर कहा यदाराधनतो ब्रह्मा सृजति इदं चराचरं यां च स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधु कैटभजात् भयात्। कहा कि ब्रह्मा ने उन्हीं की स्तुति करके सृष्टि की रचना की है। विष्णु ने पूर्व काल में उन्हीं की स्तुति करके मधु कैटभ रूपी भय से स्वयं को निवृत्त किया था। पंचवर्ष सहस्रेनो बाहु प्रहरनो विभु तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो, उस महामाया से विमोहिता। कौन महामाया? जो विष्णु को भी जो है ग्रहण करके, विष्णु को भी आधारित करके बैठी हुई हैं। विष्णु भी सो गए हैं, जगतपति हैं, और उनको भी मोहित कर दिया है। नेत्रा से नासिका बाहु हृदय व्यस्तथोर्षः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः। नेत्र से, नासिका से, बाहु से, विभिन्न प्रकार के शरीर के अंगों को छोड़ करके जो भगवती निद्रा प्रकट हुई, वही भगवती महामाया भद्रकाली स्वरूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा को दर्शन देती हैं। वो भगवती भद्रकाली स्वरूप में, महाकाली स्वरूप में, दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में जिनका वर्णन है, उस भगवती भद्रकाली की बात हम कह रहे हैं। वह सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती आद्या है। उसी का कहा कि यांच स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधु कैटभ जात भयात्। मधु कैटभ रूपी भय से, मधु कैटभ के द्वारा उत्पन्न भय से जिनकी स्तुति करके विष्णु मुक्त हुए, वह भगवती है। विष्णु यत्कृपया विष्णुं बिभर्ति भगवानिदं रुद्रः संहरते यस्या कृपापांग निरीक्षणात्। संसार बंध हेतु या सैव मुक्ति प्रदायिनी सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरेश्वरी। विष्णु भी जिनकी स्तुति करके, जिनकी कृपा से संसार का पालन करते हैं, भगवान शिव जिनकी कृपा से संहार करते हैं संसार का, और वो साक्षिणी है। संहार जब हो रहा होता है तो संहार क्रिया की साक्षिणी होती हैं, क्योंकि रुद्र में जो संहृति शक्ति है, उस संहृति शक्ति के रूप में भी वही विद्यमान है। संहार करती भी वही है और संहार की साक्षिणी भी वही है। जगन माता वो केवल रचना की साक्षिणी हो ऐसी बात नहीं है, केवल पालन की साक्षिणी हो ऐसी बात नहीं है, संहार की भी साक्षिणी है। इसीलिए कहा रुद्र संहरते यस्या कृपा पांग निरीक्षणात्।
जिनकी कृपा से भगवान शिव, कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शिव जो है संहार करते हैं। कैसा कृपा, कैसी कृपा, कुछ विशेष कृपा कर दिया ऐसी बात नहीं है। भगवान शिव पर, विष्णु पर या ब्रह्मा पर विशेष कृपा करके सृष्टि की रचना कर दी ऐसी बात नहीं है। केवल कृपा कटाक्ष मात्र से जो है वहां पर उन्होंने कृपा पांग निरीक्षणात् केवल एक बार दृष्टिपात कर दिया और उस दृष्टिपात मात्र से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर दी, विष्णु ने पालन कर दिया, शिव ने संहार कर दिया, केवल दृष्टिपात मात्र से। करांगुली समुत्पन्ना नारायण दशाकृति, भगवान विष्णु के 10 अवतार जिनके हाथों की चरणों के नखों से उत्पन्न हो जाते हैं, वो भगवती, उनका वर्णन किया जा रहा है। वो भगवती आद्या है। संसार बंध हेतु या सैव मुक्ति प्रदायिनी, मुक्ति को देने वाली, संसार के बंधन की भी हेतु है और मुक्ति की भी हेतु है। देखिए क्या गजब बात कहा, केवल मुक्ति देने वाली है ऐसी बात नहीं है, बंध हेतु। क्यों? देखो हमने कहा पुरुष और प्रकृति 2 तत्व हैं। ब्रह्म तत्व जो है वह तो नित्य विनिर्मुक्त तत्व है, नित्य विनिर्मुक्त तत्व है। अच्छा, उस ब्रह्म तत्व पर ज्ञान अज्ञान का आवरण करने वाली यह माया शक्ति है। भगवती जो प्रकृति है, यह माया शक्ति अज्ञान का आवरण कर देती है और इन्हीं की कृपा से वह अज्ञान का आवरण दूर होता है, मिटता है तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अच्छा, ब्रह्म और प्रकृति 2 तत्व नहीं है, वह भी मूलतः एक ही है, यह भी विषय है। लेकिन ब्रह्म और प्रकृति को आप एक तभी मानेंगे जब प्रकृति रूपी भगवती आद्या की कृपा से अज्ञान का आवरण हटेगा। अज्ञान का जब आवरण दूर हो जाता है, अज्ञान के आवरण से जब आप विनिर्मुक्त हो जाते हैं और जब ज्ञान रूपी प्रकाश आप में फैलता है, तो ऋते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति है नहीं। तो वह जो अज्ञान का आवरण आप्लावित होता है, उस अज्ञान के आवरण को हटा देने से जो प्रकाश प्रकट होता है, जो ज्ञान प्रकट होता है, वही ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म जीव और माया पर हमने विस्तार से एक निबंध लिखा हुआ है, उसमें आप देखिएगा विषय प्रकट हो जाएगा। ब्रह्म जो है परम पुरुष और प्रकृति जो है भगवती आद्या और जीव जो है हम सभी। तो प्रश्न उठता है कि ब्रह्म पर अज्ञान का आवरण किया माया ने, किसके लिए किया? भगवती ने, आद्या ने, महामाया ने, जगदम्बा ने ब्रह्म पर अज्ञान का आवरण ब्रह्म के लिए तो नहीं किया। ब्रह्म पर भला अज्ञान का आवरण क्या होगा? ब्रह्म तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, तो उन पर आवरण कैसे होगा? तो आवरण किया उन्होंने जीव पर, जीव के लिए ब्रह्म के ऊपर अज्ञान का आवरण कर दिया। हमें ब्रह्म दिख नहीं रहे, ब्रह्म का भास नहीं हो रहा। वस्तुतः यह जीव भी जो है ब्रह्म स्वरूप ही है। और कैसा ब्रह्म स्वरूप है? यह उसी प्रकार का ब्रह्म स्वरूप है जैसे महाकाश में विद्यमान सूर्य और घटाकाश में विद्यमान सूर्य। घटाकाश में विद्यमान सूर्य हम और आप हैं, महाकाश में विद्यमान सूर्य ब्रह्म है। हमारे अंदर भी जो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है और विभिन्न शरीरों में, आकृतियों में या सर्वत्र जो परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है, वह इसी महाकाश, उस महाकाश से इस चिराकाश या इस घटाकाश में विद्यमान होते हैं। समझ में आ रही है बात? थोड़ा दार्शनिक हो गया। तो ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा में जो, परमात्मा के ऊपर जो आवरण, परमात्मा तत्व के ऊपर जो अज्ञान का आवरण हमारे लिए अज्ञान का आवरण हुआ है, वह आवरण यह है। इसीलिए लिखा संसार बंध हेतु, या जो संसार में बंधन की हेतु है, संसार के लिए बंधन की हेतु है। हाँ, बंधन की भी हेतु यही है, संसार बंध हेतु या सैव मुक्ति प्रदायिनी, और वही मुक्ति की को देने वाली है। सएव, एव इति निश्चय पदम, एव जो है निश्चय को देने वाला है, ही
ही कहते हैं ना, वह ही मुक्ति को देने वाली हैं। ऐसा नहीं कि उनके अतिरिक्त कोई और मुक्ति को देने वाला हो ही नहीं सकता है। यदि ब्रह्म जो है निर्विकल्प है, निष्कलंक है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करहि कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा वक्ता वर जोगी। वह ब्रह्म जो है वह तो कर्म भी नहीं करता है, वह कर्म तो करता नहीं है, वह कर्म से मुक्त है, विनिर्मुक्त है, वे कर्म कर नहीं रहे हैं, निष्कलंक है, सर्वव्यापक है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम ईशावास्यम इदम सर्वम कहा ना, सर्वत्र व्याप्त है वह। तो जो सर्वव्यापक हैं, कर्म भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आवरण की भी आवश्यकता नहीं है। या आवरण हो भी जाए तो उनको क्या फर्क पड़ता है, ब्रह्म क्या कभी अज्ञान में पड़ेंगे, नित्य ज्ञान स्वरूप है। तो यह जीव जो ब्रह्म ही का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उस अविनाशी स्वरूप है और स्वयं अविनाशी है। तो वह जो जीव अविनाशी स्वरूप है, उस परमात्मा स्वरूप की का जीव के ऊपर आवरण कर दिया। किसका? माया का आवरण कर दिया। यह माया जो आवरण है, इसको कहीं कहीं वेदांत इत्यादि की दृष्टि से कह दिया कि यह माया मिथ्या है, लेकिन शाक्त दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो यह मिथ्या नहीं है, यह स्थिर ब्रह्म स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका है। क्यों? मुक्ति प्रदायिनी, वही मुक्ति को देने वाली है, तो वह मिथ्या कैसे हो गई? तो माया प्रकृति जो है मिथ्या नहीं है। ईश्वर सत्य जगन मिथ्या जो, या ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जो शंकराचार्य का कथन है, उसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि अस्थिर है, अस्थिरता को भी, अनित्यता को भी मिथ्या कहा गया है। अनित्य जो है वही मिथ्या है, जो अभी है और कल नहीं होगा। हमारा यह शरीर आज है, कल नहीं होगा, तो हम अनित्य हैं, तो इसीलिए मिथ्या है। मिथ्या और सत्य की यही परिभाषा है कि जो अभी विद्यमान है और भविष्य में वह नहीं होगा तो वह मिथ्या हो गया। जो अभी विद्यमान नहीं है, भविष्य में उत्पन्न होगा और पुनः नष्ट हो जाएगा, वह भी मिथ्या हो गया। तो यह हमारा जो शरीर है वह मिथ्या है, लेकिन हमारे शरीर में जो हम विद्यमान है, मैं विद्यमान है, वह नित्य है। और अच्छा, मैं की भी कई परिभाषाएं हैं, अभी थोड़ा गहरा हो गया। मैं की भी कई परिभाषाएं हैं। तो गीता कहती है अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीरे। तो हन्य माने यह शरीरे, इस शरीर के हनित हो जाने से, नष्ट हो जाने से, मारे जाने से, विलीन हो जाने से हमारा नाश नहीं हो जाता है, तो हम नित्य ब्रह्म स्वरूप है और यह शरीर अनित्य होने से मिथ्या है। तो जिस प्रकार हमारा यह शरीर अनित्य होने से मिथ्या है, संसार भी अनित्य होने से मिथ्या है। लेकिन जिस प्रकार यह शरीर वर्तमान में स्थिर है तो सत्य है, उसी प्रकार से शरीर संसार भी हमारे लिए वर्तमान में स्थिर होने के कारण सत्य है। तो आवरण किसका हटेगा? माया का हटेगा। माया का आवरण हट जाने से हम क्या जान जाएंगे? हम यह जान जाएंगे कि यह संसार जो है वह नष्ट होने और बनने वाला है। तो संसार में रस सार क्या रह गया? ब्रह्म रह गया। कैसे रह गया ब्रह्म सार? देखो, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती है, देखते हो ना, समुद्र में, नदियों में, जल में लहरें उठती है। तो लहरों में, समुद्र में जो लहर है वह लहर ही यह संसार है। यह संसार लहर जिस प्रकार से उठा और पुनः विलीन हो गया, तो लहर अनश्वर है, अनित्य है। लेकिन जल तत्व जो है वह नित्य है, अनश्वर है, सत्य है। तो समुद्र रूपी ब्रह्म में लहर रूपी जीव और लहर रूपी जीव में जल तत्व रूपी ब्रह्म, समझ रहे हो? लहर रूपी जीव में जल तत्व रूपी जो ब्रह्म है वही सत्य है और लहर असत्य है। यही कहने का तात्पर्य हुआ कि संसार बना तो ब्रह्म तत्व से ही है, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्म तत्व से बनकर के पुनः ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन यह जो ब्रह्म में विलीन हो जाने और बनने के क्रम में जो जल तत्व लहर रूप में उठता है वह भी तो जीव है, वह हम है। तो जो आकृति बन रही है लहर की, वह आकृति जो माया लहर
स्वयं को यदि तत्व से अलग समझने लग जाए, जल तत्व से, समुद्र से अलग समझने लग जाए, तो वह जो अलग समझने का आभास है, जिसको भासना कहते हैं, वही भासना माया का आवरण है। और इसी माया के आवरण की करने वाली अधिष्ठात्री भगवती दुर्गा, भगवती आद्या है, जिसको कहा गया संसार बंध हेतु या। और फिर जो आवरण मिट जाता है और जो बचता है वह जल तत्व बचता है, वही ब्रह्म तत्व बचता है। उस ब्रह्म तत्व को बचा करके पुनः ज्ञान प्रदान करके आवरण को हटा देने वाली भी शैव मुक्ति प्रदायिनी भी कहा है। सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरेश्वरी। इसीलिए अगले में क्या कह दिया, सा विद्या, वही विद्या है। अच्छा, अविद्या और विद्या की बात हो गई, हमने कहा माया वही विद्या है और वही अविद्या है। तो विद्या, अविद्या का भास और विद्या की स्थिति को प्रकट करने वाली जो स्थिति है वही परमाशक्ति सैव सर्वेश्वरेश्वरी, वही ईश्वरों की भी ईश्वरी है, सर्वेश्वरेश्वरी, ईश्वराणाम अपि ईश्वरी, ईश्वरों की भी ईश्वरी है, ईश्वरों पर भी शासन करने वाली है। सैव सर्वेश्वरेश्वरी, समस्त ईश्वरों की ईश्वरी। हो गया, ठीक है ना। उसके विषय में वसुदेव जी को बता रहे थे। कौन बता रहे थे? नारद जी बता रहे थे कि वह भगवती आद्या हैं, जो समस्त संसार पर पालन करने वाली, समस्त संसार की रचना करने वाली अधिष्ठात्री भगवती हैं। उनकी पूजा कीजिए। कैसे करो पूजा? तो नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिकाम नवाहो भी पुराणम च देव्या भागवतम श्रेणो। नवरात्र की विधि से भगवती की पूजा कीजिए। जैसे नवरात्र में भगवती की पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए और 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा को सुनिए, देवी भागवत को सुनिए, देवी भागवत को सुनने का रहस्य जानिए, देवी भागवत तत्व को सुनिए। देवी भागवत में स्थित ब्रह्म तत्वात्मिका भगवती परब्रह्मात्मिका सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आनंद घन स्वरूपिणी, परम दिव्य परम तत्व स्वरूपिणी भगवती दुर्गा आद्या सच्चिदानंदात्मिका परम भट्टारिका राजराजेश्वरी की महिमा को सुनिए। ऐसा कहा। फिर कहा यस्य श्रवण मात्रेनो सद्यः पुत्रम अवाप्स्यसि। अब थोड़ा आ गया लौकिक, इतना ब्रह्म तत्व का ज्ञान दे दिया 3-4 श्लोकों में। अब थोड़ा आ गया कि अब थोड़ा भौतिक बात पे भी आओ, क्योंकि यस्यास्ति भोगो न च तत्र मोक्ष, यस्यास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्तैव। भगवती की आराधना करने में जो तत्पर होता है उसको भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। इसी कामना से आप भगवती की आराधना कीजिए, क्योंकि आप यदि भगवती की आराधना करेंगे तो आपको भोग और मोक्ष दोनों सहज ही प्राप्त हो जाएगा, यह कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कहा कि अगर आप पुत्र की प्राप्ति की भी कामना करना चाहते हो तो देखो कहा कि मांगना भी ऐसे तत्व से, ऐसे व्यक्ति से मांगो जो तुमको सब कुछ देने में समर्थ है। उससे क्या मांगोगे जो देने के लिए थोड़ा, तो मांगना भी है तो परब्रह्म परमात्मा से मांगेंगे, ईश्वर से मांगेंगे, परम तत्व से मांगेंगे, तो वही भगवती जगदम्बिका है, आद्या है, हमारी माता है। मांगना भी उन्हीं से है, नहीं मांगना भी उन्हीं से है। यदि हमको कुछ चाहिए तब भी उन्हीं के चरण पकड़ेंगे, नहीं चाहिए तब भी उन्हीं के चरण पकड़ेंगे। जैसे पुत्र 2 वर्ष का बालक, 1 वर्ष का बालक अपनी माता के ही गोद में रहता है, अश्रुपात करता है, रोता है, विकल होता है, भूख लगती है तो उसी माता को पकड़ता है, आनंदित होता है तो उसी माता को पकड़ता है। माता भी अपने उसी पुत्र के साथ आनंदित हो जाती हैं। और यदि बालक को दुग्ध पान कराना हो तो दुग्ध पान कराती है, नहीं कराना हो तो उसके साथ खेलती हैं। तो वो जगदम्बिका महामाया, तीनों लोकों की माता भगवती हैं, उनकी चरण में, उनके चरणों को पकड़ लो। तो नारद जी के कहने का तात्पर्य है, क्योंकि इतनी व्याख्या कर दी। अब देखो, जिसके लिए कहा रहा है संसार बंधो हेतु या शैव मुक्ति प्रदायिनी, वह बंधन और मुक्ति की हेतु है, उनसे आपको मांगने के लिए कह रहा है कि आप पुत्र मांग लीजिए, पुत्र की मुक्ति की कामना कर लीजिए। क्यों? कोई व्यक्ति ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, देवी भागवत से परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, और उसको ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात लौकिक भौतिक वस्तु मांगेगा। भौतिक वस्तु मांगने की भी कामना हो तो कहा कि वह भी उसी से मांगो। भौतिक वस्तु की कामना भी उसी जगदम्बा से करना है। भौतिक वस्तु भी हम कहाँ मांगने जाएंगे? हमने जीवन भर आराधना आपकी करी, कहा शंकराचार्य ने कहा कि मैंने जीवन भर आराधना आपकी करी, पुत्र रूप में आप
मैं पुत्र रूप में सदैव आपके चरणों में पड़ा रहा और आपने सदैव पुत्र माता की समान मेरे ऊपर अपना स्नेह बरसाया। अब जब मुझे किसी वस्तु की कामना है तो क्या मैं उसे मांगने के लिए कहीं और जाऊंगा? कदापि नहीं। तो मैं उसको मांगने के लिए भी आप ही के चरण में आऊंगा, आप ही के चरणों को पकड़ूंगा। मत समाह पात की नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं, आपके समान पापों का हरण करने वाला कोई नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, मैं मांगना मुझे मेरा स्वभाव है, मैं जीव हूँ, मांगूंगा, खूब मांगूंगा, लेकिन देना न देना आपका कार्य है। आप जाने मेरे योग्य क्या है और वह दीजिए। तो भगवती कहती हैं कि तुम अबोध हो, बालक हो, पुत्र हो, तुम्हें उचित मार्ग तो दिखाना है, ज्ञान देना है, तुम्हें मुक्ति देनी है, तुम्हारे ऊपर से आवरण को हटाना है और तुमको परम तत्व तक पहुंचाना। यह सब बात सही है, लेकिन तुम बालक हो और तुम्हारी भौतिक कामनाएं भी हैं। इस भौतिक कामना की पूर्ति भी तुम्हारी होनी चाहिए। इसलिए एकमात्र जगदम्बिका ऐसी हैं जो भौतिक कामनाओं को छीनती नहीं है कभी। आप उनकी शरण में जाओगे तो आपकी समस्त भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हुए आपको मोक्ष देंगी, वह जगदम्बिका है। तो इसीलिए कहा कि आप यदि पुत्र की प्राप्ति की कामना करते हैं तो हे वसुदेव जी, आप देवी भागवत की कथा सुनिए। कैसे सुनिए? तो नवरात्र विधान से आप पूजन कीजिए और नवरात्र विधान से पूजन करके फिर भगवती से पुत्र मांगिए। अच्छा, जो भुक्ति और मुक्ति कहा, यस्य श्रवण मात्रे नो सद्य पुत्र माप्स्यसि, भुक्ति मुक्ति न दूरस्था पठताम श्रृण्वताम नृणाम। आप उसके देवी भागवत के श्रवण मात्र से सहज ही मुक्ति को, पुत्र को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उसके श्रवण से तो भुक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ है। तो पुत्र कौन सा बड़ा विषय है? पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। इत्युक्तो नारदेनासो वसुदेवः प्रणम्यतम वाच परया प्रीत्या नारदम मुनिसत्तमम्। हाँ, उनकी बात को सुन के, नारद जी की बात को सुन के वसुदेव जी परम प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके कहा, हे नारद जी, आप ही कृपा पूर्वक मुझे देवी भागवत सुनाइए और मुझे नवरात्र व्रत करवा दीजिए, नवरात्र का विधान करवा दीजिए और आप ही की कृपा से मुझे मेरी कामना पूर्ण होगी। क्या कहा? भगवंस्तव वाक्येन संस्मृतं भृत्यमात्मनः श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी महात्म्य संभवं पुराणभो गिराकंसो देवक्यष्टम गर्भतः ज्ञात्वात्म मृत्युं पापो मां सभार्यं न्यरुणाद्भिया कारागारे हमवंशं देवक्या सह भार्यया जातं समवधीत् पुत्रं कंसोऽपि पापकृत् षट्पुत्राणि हतास्तेन तदा शोकाकुलाभृशम् अतप्यद्देवकी देवी नक्तन्दिव मणन्दिता तदाहं गर्गमाहूय मुनिं नत्वाभिपूज्य च निवेद्य देवकी दुःखम् ओचं पुत्रकाम्यया भगवन् करुणा सिन्धो यादवानां गुरून् भवान् आयुष्मत्पुत्र संप्राप्ति साधनं वद मे मुने। ततो गर्गः प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधि वसुदेव महाभागो शृणु तत्साधनं परम्। या सा भगवती दुर्गति हारिणी तामाराधय कल्याणीं सद्यः श्रेयो हवाप्स्यसि यदाराधनतः सर्वे सर्वान् कामान् वाप्नुयुः न किञ्चित् दुर्लभं लोके दुर्गार्चनवतां नृणाम्। इत्युक्तोऽहं मुदा युक्तः सभार्यो मुनिपुङ्गवं प्रणम्य परया भक्त्या प्रावोचं विहिताञ्जलिः। वसुदेव जी कहते हैं, हे नारद जी, आप ही कृपा पूर्वक मुझे वह देवी भागवत सुना दीजिए। और उसको कहते हुए वे कहने लगे कि मुझे आपकी बात सुन करके अपना एक इतिहास स्मरण आ गया। कौन सा इतिहास स्मरण आ गया? इतिहास यह स्मरण आ गया कि पूर्व काल में मैं और मेरी पत्नी देवकी ये हमारे भ्राता कंस जो थे, देवकी के भ्राता कंस, उसके कारागृह में बंद थे। हुआ यूं कि कंस को आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, इसीलिए उसने देवकी को बंदी बना लिया। देवकी को बंदी बना करके, मुझे बंदी बना करके मेरे और देवकी से उत्पन्न 6 पुत्रों की हत्या कर।
अब 6 पुत्रों को मार दिया तो हमारे मन में एक चिंता हुई, और देव की माता थी, उनके मन में चिंता हुई कि क्या हमारा वंश नहीं चलेगा, क्या इस प्रकार मेरे पुत्रों की हत्या हो जाएगी तो क्या मेरा वंश नहीं चलेगा। तो देवकी के शोक का नाश करने की कामना से और अपने वंश के वृद्धि की कामना से उन्होंने, वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य को अपने पास बुलाया। गर्गाचार्य कंस के कारागृह में वसुदेव जी से मिलने के लिए पहुंचे। देखो, जब समस्या आए तो आचार्यों की शरण में जाना चाहिए। आचार्य गुरु आपकी समस्याओं का सहज समाधान करेंगे। इसीलिए कथा कहती है कि आचार्य की शरण में जाने से सहज ही समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है ना। तो आचार्य की शरण में पहुंच करके उनसे आपको सहज ही समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। नारद जी को कहने लगे, हे नारद जी, गर्ग मुनि जब हमारे पास में आते हैं तो हम गर्ग मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, कुछ कृपा कीजिए और मुझे दीर्घायु पुत्र को प्राप्त करने का वरदान दीजिए। ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि मेरे पुत्र, अगला जो मेरा पुत्र उत्पन्न हो वह दीर्घायु हो। हाँ, छठे पुत्र की मृत्यु के पश्चात अब मुझे ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो दीर्घायु हो। तो गर्ग मुनि कहते हैं कि यदि आपको दीर्घायु एवं समर्थ पुत्र की कामना है तो आप भगवती दुर्गा की पूजा कीजिए। तो गर्ग मुनि ने भी, वही नारद जी को इतिहास सुना रहे हैं कि गर्ग मुनि ने भी मुझे पुत्र के प्राप्ति की कामना के लिए भगवती दुर्गा के ही आराधन का उपदेश दिया था। हाँ, कहा, गर्ग जी कहते हैं, वसुदेव महाभागो श्रृणु तत्साधनम परम, या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी, तामाराधे कल्याणीम सद्य श्रेयो हवाप्ससी। कहा कि भगवती दुर्गा के पूजन की कामना कीजिए, भगवती दुर्गा का पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए, इससे आपको सहज ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, सहज ही आपके कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, आपके समस्त श्रेय जो हैं आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपके समस्त प्रेय आपको प्राप्त हो जाएंगे। मेधा ऋषि ने भी कहा था, तामुपहि महाराज शरणम परमेश्वरीम, आराधिता सैवनाम भोग स्वर्गापवर्गदा। हाँ, हे महाराज, आप जो है भगवती की शरण में जाइए। उनकी शरण में जाने से मनुष्य को स्वर्ग, भोग, अपवर्ग सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तामाराधे कल्याणीम सद्य श्रेयो हवाप्ससी। उन कल्याणी भगवती की आराधना करने से आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। यदा आराधनतः सर्वे सर्वान् कामान् वाप्नुयुः, न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गार्चन वताम नृणाम। दुर्गार्चन वताम नृणाम किंचित दुर्लभम नास्ति इह लोके। इस संसार में दुर्गा की अर्चना करने वाले, भगवती की अर्चना करने वाले अर्चकों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। न किंचित दुर्लभम लोके, इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसीलिए आप उन भगवती की शरण में जाइए। इत्युक्तो हम मुदा युक्तः सभार्यो मुनिपुंगवम प्रणम्य पड़या भक्त्या प्रावोचम विहितांजलि। फिर कहा, हे नारद जी को कहा कि हे नारद जी, तब हम अपनी पत्नी देवकी के साथ गर्गाचार्य की शरण में चले गए और उनसे हमने प्रार्थना की कि हे गर्गाचार्य, हे गुरुदेव, आप हमारे कुलगुरु हैं, यादवों के कुलगुरु हैं और समस्त ज्ञान के आधार हैं। आप कृपा कीजिए, क्योंकि हम तो कंस के यहाँ बंदी हैं। यहाँ पर हम कौन सा आराधन, कौन सी तपस्या करेंगे। अतः कृपा पूर्वक आप ही हमारे निमित्त आराधना कीजिए और हमारे निमित्त भगवती से प्रार्थना कीजिए। यदि ऐसी अवस्था कभी आ जाए कि हमको भगवती की आराधना करनी हो, पूजन करना हो और हमारे पास में साधन न हो, और साधन हो लेकिन स्थान ना हो, व्यवस्था ना हो, किसी भी कारण से हम स्वयं भगवती की आराधना, उपासना, पूजन में न बैठ सकें, तो आप आचार्यों से निवेदन करें कि आचार्य आपके निमित्त पूजन करें। आप आचार्य यदि आपके निमित्त पूजन करेंगे तो वह पूजन आपको प्राप्त होगा।
अच्छा, आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ पूजन ही आपको प्राप्त होगा, अन्य किसी के द्वारा किया हुआ पूजन प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आचार्य की शरण में जाना चाहिए। वसुदेव जी कहते हैं, यद्यस्ति भगवन प्रीति मयि ते करुणानिधे तदा गुरु मदर्थे त्वं समाराधे चंडिकां निरुद्ध कंसगे हम न किंचित कर्तुम उत्सहे अतस्त्वमेव दुःखावधे मामुद्धर महामते इत्युक्तस्तु मया प्रीतः प्रोवाच मुनिपुंगवः वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितं तव। गर्ग जी कहते हैं कि हे वसुदेव, तुम्हारी इस कामना को देखते और विनम्र भाव से, गुरु थे विनम्र भाव से प्रार्थना किया, तो वसुदेव जी की विनम्रता को देख करके गर्ग जी कहते हैं कि वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितम तव, तुम्हारी प्रीति के लिए, तब प्रीत्या करिष्यामि हितम तव। गुरु संत जो होते हैं सहज हृदय वाले होते हैं, सहज ही द्रवित हो जाते हैं, और होना भी आचार्यों को, गुरुओं को ऐसा ही चाहिए, द्रवित कर देने वाला, हृदय सहज हो, तो जो भी शरणागत हो उस पर कृपा कर देते हैं। हाँ, और इस प्रकार से गर्ग मुनि ने क्या किया, वे विभिन्न ब्राह्मणों की शिष्यों की मंडली लेकर के विंध्याचल चले गए, और विंध्याचल में जाकर के भगवती दुर्गा की उपासना, जप, पूजन विधान किया, और फिर भगवती दुर्गा की कृपा से वहाँ पर भगवती दुर्गा ने उनको आकाशवाणी दी। क्या आकाशवाणी दी? आकाशवाणी में सारा कंस वृत्तांत सुना दिया, बता दिया कि किस प्रकार कंस के वध के लिए भगवान विष्णु मेरी आज्ञा से कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, मेरे द्वारा प्रेरित होकर कृष्ण रूप में अवतरित होंगे और कंस का वध करेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर भगवती ने वचन दिया, कैसे? अथ गर्ग मुनि प्रीत्या मया संप्रार्थितो गमत आविराधय सुदुर्गां विंध्याद्रिं ब्राह्मणैः सह तत्र गत्वा जगद्धात्री भक्ताभीष्ट प्रदायिनीं आराधयामास मुनिः जपपाठपरायणः। ततः समाप्ते नियमे वागुवाचा शरीरिणी प्रसन्नाहं मुने कार्यसिद्धिस्तौ भविष्यति। भूभारहरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि वसुदेवस्य देवक्यां स्वांसेन अवतंसेनावतरिष्यति। का भूभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि, भगवती ने आकाशवाणी दी कि हे मुनि, आपकी कामना की पूर्ति होगी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपको वरदान देती हूँ कि भूभार, संसार के भार का हरण करने के लिए मेरे द्वारा प्रेरित होकर वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु अपने अंश सहित प्रकट होंगे। स्वांसेनावतरिष्यति, अपने अंश सहित प्रकट होंगे, अपने अंश से प्रकट होंगे, दोनों अर्थ है। कंस भित्यातमादाय बालमानक दुंदुभि प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नंदवेशमणि यशोदात। अच्छा, यह भी बता दिया कि किस प्रकार से कंस के कारागृह में जब उनका जन्म होगा तो किस प्रकार से उसको गोकुल पहुंचाना है, सारा संकेत वहीं दे दिए। किस प्रकार से कंस के द्वारा के कारागृह से उनको लेकर के गोकुल पहुंचाना, और किस प्रकार बड़ा होगा और किस प्रकार से कंस का वध होगा, सारी कथा उन्होंने बता दी। कंस वित्यातमादाय बाल मानक दुंदुभि प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नंदवेशमणि यशोदा तनयां नीत्वा स्वगृहे कंस भूभुजे दास्यत्यत्तं च तां हन्तुं कंस आक्षेप्स्यति छितौ। वहाँ पर यशोदा के गर्भ से एक कन्या रूप में मैं उत्पन्न होंगी, और फिर मुझे मारने के लिए जैसे ही कंस मुझे भूमि पर पटकेगा, मैं आकाश में उड़ जाऊंगी और फिर कंस को वहाँ पर चेतावनी भी दूंगी। और इसी का संकेत करते हुए दुर्गा सप्तशती में है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीं। किसके नाश के लिए? वैवस्वते अंतरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुंभो निशुंभश्चैवान्यानुत्पश्येति। महासुरो शुंभ और निशुंभ नाम की एक अन्य असुर प्रकट होंगे, उनके वध की के लिए मैं नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा नंदजा होकर के जन्म लूंगी और विंध्याचल में रह करके उन शुंभ निशुंभ का वध करूंगी, ये संकेत किया था। ठीक है ना? तो जब गर्ग मुनि को सारा वचन भगवती ने सुना दिया तो गर्ग मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। हाँ, गर्ग मुनि प्रसन्न होकर के भगवती को प्रणाम किया और
भगवती को प्रणाम करके फिर वापस वसुदेव जी के पास आए। वसुदेव जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यशोदा के यहाँ गए, यशोदा के द्वारा पालित हुए और फिर बड़े होकर के कंस का वध किया। सारा वृत्तांत भागवत इत्यादि की कथा में आप लोग जानते ही हैं। हाँ, और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वारिकापुरी की स्थापना हुई। वहाँ द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारिकाधीश के रूप में प्रतिष्ठित हुए और द्वारिकाधीश के रूप में प्रतिष्ठित होकर के सारी लीलाएं की। और इसी प्रसंग में जब वे राजा बनी तो प्रसेन वाली यह घटना हुई। और इस घटना में वसुदेव जी कहते हैं कि मुझे स्मरण आ रहा है और मैं तब से भगवती की इस लीला को जानता हूँ। और इस प्रकार से भगवती की लीला को जानते हुए मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे नारद जी, आप ही मुझे देवी भागवत सुनाइए। तो हुआ क्या कि देवी भागवत नारद जी ने उनको सुना दिया, विधिवत सुना दिया। जब विधिवत नारद जी ने सुनाया तो 9वें दिन जब वे देवी भागवत का पूजन कर रहे थे, यह जो है पूर्णाहुति हो रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ से आ गए। 9वें हिनी कथा पूर्तौ पुस्तकम वाचकम तथा प्रसन्न पूजयामासो वासुदेवो महामना अथ तत्र बिलस्यांतः कृष्ण जाम्बवतो मृधे कृष्ण मुष्टि विनिष्पात पातस लथांगो जाम्बवान भूत। जैसे ही वहाँ पर 9वें दिन पूजन किया, यहाँ पर उनके भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि के प्रहार से, एक ही मुष्टि के प्रहार से जाम्बवंत जी जो है शिथिल पड़ गए, कमजोर पड़ गए, दुर्बल हो गए। और फिर वही बात हो गई, ज्ञान का आवरण जो भगवती ने माया दी थी, जाम्बवंत को माया के द्वारा भुला दिया था, वह उस माया का आवरण हटा दिया। जैसे वहाँ पर मधुकैटभ वध में हुआ था, 5 वर्ष सहस्त्रेण बाहु प्रहरणो विभु तावपति बलोन्मतो महामाया विमोहितो। तो वहाँ महामाया के द्वारा विमोहित हो गए थे और यहाँ महामाया ने अपना आवरण हटाया तो जो है जाम्बवंत जी ने अपने स्वामी को पहचान लिया। अथ तत्र अथागत गत स्मृति सोपी भगवंतम प्रणम्य च अथागत स्मृति सोपी भगवंतम प्रणम्य च, अपने स्वामी को जो है उन्होंने पहचान लिया। उवाच परया भक्त्या स्वापराधम क्षमापरन, और जैसे ही पहचान लिया तो अपराध क्षमा, हे प्रभु मुझ मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं समझ गया आप वही श्री राम हैं और इस वक्त इस समय आप कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं। स एवासी भगवान कृष्ण मद्यौ मद्दौरात्म्यं क्षमस्व भो ब्रूहि यत्करणीयं मे भृत्योऽहं तव सर्वथा। श्रुत्वा जाम्बवतो वाचं ब्रवीत् जगदीश्वरः मणिहेतो इह प्राप्ता वयं मृक्षपते बिलम्। और फिर भगवती की कृपा से मणि तो प्राप्त किया ही, जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी हो गया और अपनी पत्नी सहित वे वापस अपने स्थान पे आए। और इस प्रकार से वसुदेव जी की कामना की पूर्ति हुई। लिखते हैं, हरिचरितमिदं यत्कीर्तितं दुर्यशोघ्नं पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्तः शृणोति स भवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धिकामो जगति च वपुसोऽन्ते भुक्ति मुक्ति मार्ग लवेच्च। जो इस भगवान विष्णु और भगवती के चरित्र का पठन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसके जीवन में कलंक का नाश हो जाता है। कौन से चरित्र का? जो अभी हमने यह स्यमंतक मणि की कथा सुनाई, उस चरित्र का जो व्यक्ति श्रवण मनन कीर्तन करता है उसके जीवन से समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। कल की कथा में हम आपको सुद्युम्न की कथा सुनाएंगे और रेवती नक्षत्र की भी कथा सुनाएंगे। इसके पश्चात कल महात्म का समापन हो जाएगा। उसके पश्चात हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। परसों प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। आप भक्ति पूर्वक भगवती की आराधना कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए, जप कीजिए। एक बात स्मरण रहे, दुर्गा नाम सदृशम लोके लोके यहावह। संसार में भगवती दुर्गा के नाम के समान कुछ भी नहीं है। रुद्रयामल में लिखा है, न दुर्गा नाम सदृशम नामास्ति जगती तले। इस संसार में दुर्गा के नाम के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं।
ठीक है ना। इसीलिए भक्ति पूर्वक भगवती की आराधना कीजिए। आज थोड़ा लंबा चला गया, 15 मिनट हमने ज़्यादा आप लोगों का समय ले लिया, लेकिन भगवती की आराधना में, भगवती की लीला कथा में समय नहीं देखा जाता है। थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे गया तो कोई बात नहीं। जगदम्बा आप सब पर कृपा करें। इसी प्रकार से क्रम से जुड़े रहने के पश्चात धीरे धीरे आप संपूर्ण देवी भागवत की कथा को सुन पाएंगे, जान पाएंगे और आनंद का अनुभव करेंगे संपूर्ण देवी भागवत की कथा। और साथ में अंत में हम आप लोगों को यह भी बता दें कि यदि कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न लिखिए। उस प्रश्न को सुन करके, पढ़ करके हम अगली कथा में उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अवश्य कीजिए। प्रश्न के करने से यह भी ज्ञात होता है कि आप उस कथा को कितना सुन सके हैं, कितना समझ सके, कितना जान सके। जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ती चली जाएगी, बहुत सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। पुराण का श्रवण वेदों के रहस्य का निष्पादन करने के लिए, वेदों के रहस्य को खोलने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। जैसे जैसे आप पुराणों का श्रवण करेंगे, उसी प्रकार से आपके हृदय में स्थित विभिन्न प्रकार की चिंताओं और विभिन्न प्रकार के प्रवृत्तियों का नाश होता चला जाएगा। जगदम्बा आप सब पर कृपा करें, आप सबका कल्याण हो। वंदे मातरम अंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां, कल्याणी कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां, वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरंजनीं, श्रीचक्रांकितरत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरीं। ॐ ह्रीं नम दुर्गायै नमः। जय जगदम्बा। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो।